नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतीक। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है ऐसा बताया जाता है और आपको मालूम है कि दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र उसमें बहुत अग्रेसर है। देश में कभी भी पिछले 2 सालों में कोरोना फैला है तो उसमें महाराष्ट्र अग्रेसर रहा है। तो तीसरी लहर में भी महाराष्ट्र पीछे होने की पीछे होने का कोई कारण नहीं। आज भी देश में जो ज़्यादा ओमिक्रॉन या आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र अग्रेसर है और महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज़्यादा अग्रेसर है। तो मामला ये हुआ कि शुरू कहाँ से हो गया, तो मेरा ख्याल है कुछ 2-3 हफ्ते पहले मुंबई में एक बात हुई थी जिसका जिक्र मीडिया ने ज़्यादा नहीं किया कि फिल्म प्रोड्यूसर जो करण जौहर है उनके घर में एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कुछ सेलिब्रिटीज़ आए थे, अमृता अरोरा, करीना कपूर वगैरह वगैरह। तो उनमें कुछ लोगों को ये संक्रमित हुई कोरोना की बाधा और वो जहाँ रहते वो पूरी बिल्डिंगें सील कर दी गई थी। और बाद में एक बात सामने आ गई कि उस पार्टी में गिने चुने जो लोग थे सेलिब्रिटी, करण जौहर के दोस्त या नज़दीकी हो गए, खास दोस्त हो गए, उसमें महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर खुद हाजिर थे जिनका नाम आदित्य ठाकरे है। परिस्थितिवश वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, खुद भी मिनिस्टर है और पिताजी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और फिर भी इन्होंने कोरोना का पालन नहीं किया, कोरोना जो रूल्स रेगुलेशंस है उसका पालन नहीं किया। वो हाजिर रहे, ना तो अपने दोस्तों को रोका, ना खुद को रोक पाए और पार्टी में चले गए। मानते कि वो पार्टी बर्थडे, आपको याद है ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार बनी उसके पहले से उनकी बात चल रही थी कि महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत जल्दी नाइट लाइफ शुरू हो जाएगा। तो नाइट लाइफ शुरू होने से रहा, इनकी गवर्नमेंट बनने के बाद, सरकार बनने के बाद मुंबई और महाराष्ट्र का डे लाइफ भी बंद हो चुका। लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन, अंशतः लॉकडाउन, ये हम सुन रहे पिछले 2 साल से, आप देख रहे। और ऐसी बात में ये मिनिस्टर एक पार्टी में पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए, इसलिए वो जहां रहते उसको भी सील बंद करना पड़ा। और आज मैं एक खबर इंडिया टुडे की वेबसाइट पर देख रहा था तो उसमें बताया गया कि इस करण जौहर की पार्टी में जो लोग संक्रमित हुए, शायद 12 दिसंबर की बात है, 12 दिसंबर की पार्टी में जो लोग संक्रमित हुए वो लोग बीएमसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। अब ये बीएमसी क्या चीज़ है, आपको तो सबको मालूम है, शायद आदित्य ठाकरे को पता नहीं है कि बीएमसी क्या है, या बीएमसी को पता नहीं है कि आदित्य ठाकरे कौन है। बीएमसी का मतलब बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो मुंबई की स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सर्विस देखती है, संभालती है। मुंबई में कोरोना जो पूरा का पूरा काल जो है वो जिन्होंने देखा है, संभाला है, जो कुछ करना है किया है, सत्यानाश किया है, जो कुछ किया है वो बीएमसी ने किया। और वो जो बीएमसी है वहाँ पिछले 25 साल से शिवसेना की सत्ता है और बहुत जल्दी 2-3 महीने में कहा जाता है कि बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू होने वाली है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस साल के, यानी इस बार जो बीएमसी चुनाव हो रहा है उसकी पूरी की पूरी शिवसेना के लिए लीडरशिप खुद आदित्य ठाकरे करने वाले। और वही आदित्य ठाकरे ऐसे पार्टी में हाजिरी लगाते हैं जहाँ से कोरोना संक्रमित होता है। और वो जो संक्रमित हुए सूत्र बताते कि वो बीएमसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे,
इंडिया टुडे की जो खबर है उसमें बताया गया है कि करीना कपूर, अमृता अरोरा ऐसे जो लोग हैं जो वहाँ संक्रमित हो गए करण जौहर की पार्टी में, कोरोना से संक्रमित हुए, वो बीएमसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ये किस किस से मिले हैं उनका भी ट्रेसिंग करना है, उनका टेस्टिंग करना है, तो ये कोऑपरेट नहीं कर रहे ऐसा बताया जा रहा है। कारण भी एक है, करीना कपूर के पति जो है सैफ अली खान, वो पिछले 7 दिन से कहाँ गायब है और कहाँ गए किसी को पता नहीं। वो कहाँ है ये भी बीएमसी बार बार पूछ रही है, और ना करीना कपूर उनको बता रही है ना और कोई बता रहा है। यही बात जो दूसरी अमृता अरोरा है उनके बारे में भी बताई जाती है। अब मुझे बताइए कि बीएमसी को इतना भी पता नहीं कि भाई इनको कान पकड़ कर लाना है, तो सबसे उपयुक्त आदमी जो इंसान अगर कोई है तो आदित्य ठाकरे, जो इनका चहेता है, वो इनसे चाहते हैं। तो अगर आदित्य ठाकरे रिक्वेस्ट करता है तो करीना कपूर मान जाएगी, अमृता अरोरा मान जाएगी। शायद आदित्य ठाकरे करण जौहर को भी बता सकते हैं कि भैया तुम्हारे घर पे इनको बुला लो और कोऑपरेट करने को बोलो। बीएमसी के साथ करण जौहर कोऑपरेट कर सकता है, तो बीएमसी ये क्यों नहीं करती कि भाई आदित्य ठाकरे के पास जाइए, उनकी मदद मांगिए। आगे चलकर आप अगर बीएमसी का चुनाव आपकी लीडरशिप में लड़ने वाले हो तो हमको दुनिया को बताने को आसान होगा कि आदित्य ठाकरे ने मुंबई को तीसरी लहर से बचाया, क्योंकि करण जौहर की पार्टी से तीसरी लहर शुरू होने वाली थी और उसमें ट्रेसिंग टेस्टिंग करने में बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो आदित्य ठाकरे का है। ये शिवसेना बता सकते हैं, बीएमसी बोलेगी। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि मुंबई की जो मेयर है, महापौर है किशोरी पेडनेकर, वो बाकी हर चीज़ों पर बातें करती रहती है, रोज़ कहीं ना कहीं जाती है, कुछ कैमरा सामने आ गया तो उनमें कोई बयान दे देती है। तो इस पर किशोरी पेडनेकर क्यों नहीं बोल रही है? वो तो कॉरपोरेशन में शिवसेना की सबसे बड़ी नेता है, मेयर है, तो उनको आगे आना चाहिए। भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी आदित्य ठाकरे बीएमसी के साथ कोऑपरेट करेंगे और सैफ अली खान जहाँ भी हो, कतरीना कैफ उनको हाजिर करेगी, और नहीं किया तो हम करण जौहर से मदद मांगेंगे उनको हाजिर करने के लिए, और करण जौहर का कान पकड़कर आदित्य ठाकरे सैफ अली खान को बीएमसी के सामने पेश करेंगे। क्या मजाक बना रखा है लोगों के स्वास्थ्य और हेल्थ के साथ, इसका ये प्रमाण है दोस्तों, इसका ये प्रमाण है। और बातों तो छोड़ दो, कम से कम जब ये पार्टी हुई उस वक्त की परिस्थितियां हम देखते, मीडिया नहीं बता रहा है कि परिस्थितियां क्या है। पहली तो बात यह है कि ये जो आदित्य ठाकरे वहाँ हाजिर थे, ये तो किसी मीडिया में खबर नहीं आई है, लेकिन जिस यूट्यूबर या और कोई लोगों से आई है वो इनके शिवसेना के बिल्कुल नज़दीकी माने जाते हैं, संजय राउत के नज़दीकी माने जाते हैं। उन्होंने छाती ठोक कर बोला है कि करण जौहर के पार्टी में आदित्य ठाकरे हाजिर थे। बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने आरोप लगाया था कि भाई करण जौहर के पार्टी में जो कुछ कोरोना से संक्रमण हुआ उसमें एक मिनिस्टर हाजिर था, और जो मुंबई का एक पालक मंत्री है, गार्डियन मिनिस्टर है, वो भी हाजिर था। लेकिन आशीष शेलार ने कम से कम आदित्य ठाकरे का नाम नहीं बताया। ये नाम सामने कहाँ से आ गया? ये कहीं ना कहीं बोला जाता था, सुगबुगाहट थी, लेकिन ओपनली मीडिया में कहीं नाम नहीं आया। लेकिन एक अनिल थत्ते करके हमारे मराठी के यूट्यूबर है, बहुत पुराने, मेरे ही उम्र के जर्नलिस्ट है, उनका यूट्यूब चैनल है, जो हमेशा बताते हैं कि मैं संजय राउत का कितना नज़दीक हूँ। हर बात संजय राउत उन्हें बताता है, ऐसे खुद अनिल थत्ते बोलते। तो जब अनिल थत्ते बोल रहे हैं कि भैया उस पार्टी में आदित्य ठाकरे की हाजिरी थी, और इतना नहीं, आदित्य ठाकरे के हाजिर थे और उसमें अगर करीना और अमृता वगैरह जो कोई है उनको बाधा हुई है
तो क्या वही बाधा आदित्य ठाकरे को भी हुई है? ये देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए पूरी एक हेल्थ मिनिस्ट्री की एम्बुलेंस आदित्य ठाकरे के घर पहुंची थी, ये भी अनिल सत्य ने बताया है। यानी इस पर कोई दो राय होने की, उसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं कि उस पार्टी में आदित्य ठाकरे थे। अब सवाल ये है कि फिर आदित्य ठाकरे उसके ट्रेसिंग और टेस्टिंग में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे? और ये भी बातें अलग रखो, छोड़ दो। एक मिनिस्टर महाराष्ट्र का कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये भी देखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे जिस वक्त, जिस दिन इस पार्टी में गए, वो उस समय की परिस्थितियां क्या थी? 12 दिसंबर की, उस वक्त इनके पिताजी यानी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, उनकी सर्जरी हुई थी। उनकी तबीयत के लिए पूरे महाराष्ट्र को चिंता है। शिवसेना पार्टी के बहुत सारे लोग, उनके जो अनुयायी है, फॉलोअर्स है, वो चिंतित थे, क्योंकि अस्पताल से उनकी हेल्थ के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा था। और आपको मालूम है कि विधानसभा का अधिवेशन हो गया, लेकिन एक भी दिन मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचे। इतनी इनकी तबीयत गंभीर है, सीरियस है। और बेटा ऐसी पार्टी में जा रहा है, एक फिल्मी पार्टी में बेटा जा रहा है, जो मिनिस्टर भी है, सिर्फ मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है। आदित्य ठाकरे एक मिनिस्टर भी है, उनको कोविड क्या है, कोरोना क्या है मालूम है। वो खुद इशारे देते रहते हैं कि भैया संभाल के रहो, प्रिकॉशन ले लो, और खुद ऐसी पार्टी में जाते जहाँ से संक्रमण शुरू हो जाता है। और आज उनकी ही कंट्रोल में जो बीएमसी है, मुंबई का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके सूत्र बताते हैं कि इनके साथ पार्टी में जो लोग हाजिर थे वो ट्रेसिंग और टेस्टिंग के लिए कोऑपरेट नहीं कर रहे। तो आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र देश में सबसे आगे या अग्रेसर क्यों है कोरोना में। कोरोना के बंदोबस्त में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा बाधित क्यों है, मुंबई बाधित क्यों है? देश में सबसे बाधा अगर ज़्यादा कहाँ है तो मुंबई में है, क्योंकि इसका सब पूरा मजाक बना रखा है। खुद जो मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है, जिनके हाथ में मुंबई कॉरपोरेशन के सब कंट्रोल है, उनके आदेश पर मुंबई कॉरपोरेशन चलता है, वही ऐसे पार्टियों में जाते हैं जहाँ इसका संक्रमण होता है। अगर ये ऐसी पार्टी में जाने से खुद को नहीं रोकते, और सवाल मुंबई का भी नहीं है, मुंबई कॉरपोरेशन का भी नहीं है, हम सवाल देखें तो इनके घर का भी सवाल है। इनके पिताजी की बहुत बड़ी गंभीर सीरियस सर्जरी हुई थी। तो ये मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर कितने रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको पता चलता है। अब बोलिए, तीसरी लहर आए, चौथी आए, उसमें क्या हालत होने वाली है, ये आप अपने आप सोच सकते हैं। आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सवाल इतना ही है कि भाई जाओ पार्टी में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने घर के लिए, अपने फैमिली परिवार के लिए, और आपकी जहां सत्ता है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां की सत्ता और चुनाव के लिए तो कम से कम बीएमसी से कोऑपरेट करो। पकड़ो करीना का कान और हाजिर करो उसको। करण जौहर को बुलाओ, वो कोई अमृता है, उसको बोलो कि भाई इनको मदद करो, बीएमसी को, मुंबई को बचाना है, मुंबई कर को बचाना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और मीडिया इस पर बातें तक नहीं करता होंगे। ठीक है, मैंने जो बात कहनी थी वो कह दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।